किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टमाटर की खेती की। जी हाँ, कि इसकी खेती करने की तकनीक क्या है, इसके कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिसका आप उत्पादन करके दुगना पैसा कमा सकते हैं। वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जलवायु, मिट्टी, खरपतवार नियंत्रण सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो कि आलू और प्याज के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल में लाई जाती है। टमाटर का इस्तेमाल हर सब्जियों में होता है। ये पूरी दुनिया सबसे अधिक खाती है, ये हम सभी जानते हैं। और इसका इस्तेमाल सब्जियों के अलावा सलाद में भी किया जाता है, अचार भी बनता है। तो टमाटर की फसल को सालों में कभी भी किसी मौसम में किया जा सकता है। टमाटर का सेवन मानव शरीर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि टमाटर के अंदर कई तरह के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन C जैसे तत्व उपस्थित होते हैं। इसलिए टमाटर की खेती हम सभी के लिए ज़रूरी है, खाना और लगाना भी। वैसे तो टमाटर की खेती को पूरे साल भारत में किया जा सकता है, परंतु ठंडियों के मौसम में इस पर खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पाले से इसकी फसल को हानि पहुंचती है। इसके अलावा कई बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। टमाटर की खेती के लिए मानक तापमान, टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो टमाटर की खेती कैसे करेंगे, इस बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। जी हाँ, टमाटर की खेती करने के लिए जल निकासी वाली उपयुक्त मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी का होना ज़रूरी है। आपके खेत से पानी निकल जाना चाहिए। दोमट मिट्टी के अतिरिक्त मिट्टियों में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, किंतु मिट्टी में उचित मात्रा में पोषक तत्व जरूर होने चाहिए तथा मिट्टी का pH मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए, जो कि आप मिट्टी जांच करवा के पता कर सकते हैं। ऐसी भूमि जहाँ पर जल का भराव अधिक रहता हो वहाँ पर खेती करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी जगहों पर भरे हुए जल की वजह से फसल में कई तरह के रोग लग जाते हैं। टमाटर के पौधे ज़मीन के समीप होते हैं और यदि भूमि में जल भरा हो तो इसके फल भी खराब हो जाते हैं। इसलिए सही भूमि का होना आवश्यक है। अगर भूमि सही नहीं रहेगी तो फल सड़ जाएंगे, आप उसका उत्पादन सही नहीं पा सकेंगे। अब टमाटर की खेती के लिए आवश्यक जलवायु व तापमान के बारे में बात करेंगे। टमाटर की खेती के लिए किसी खास भूमि व किसी खास जलवायु की आवश्यकता नहीं होती। इसकी खेती के लिए किसी भी जगह पर किया जा सकता है। केवल कंडीशन ये है कि खेत से पानी निकल जाना चाहिए। लेकिन सर्दियों के मौसम में पड़ने वाली ओस इसकी खेती के लिए नुकसानदायक होती है। एक आदर्श मौसम इसके लिए सबसे उचित होता है। टमाटर की खेती में तापमान का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि टमाटर के बीज को अंकुरित होने के लिए सामान्यतः 20 से 25 डिग्री का तापमान जरूरी होता है, जो कि अभी हमें मिलता है। जब टमाटर के पौधे का विकास होता है तो उसके पौधों में फूल खिलते हैं। इन फूलों को परागण और निषेचन कहते हैं, जिसके लिए अधिकतम 30 डिग्री से और न्यूनतम 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 38 डिग्री से अधिक तापमान हो जाने पर स्थिति में फल व फूल दोनों गिर जाने लगते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे फरवरी मार्च आएगा वैसे वैसे टमाटर उत्पादन कम होने लगता है और टमाटर महंगा हो जाता है। टमाटर को लाल रंग प्राप्त करने के लिए लगभग 21 से 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ताकि इनका रंग लाल हो सके। टमाटर के विकसित किस्में के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी टमाटर किस्में मिलती हैं, लेकिन सब अलग अलग वातावरण, अलग अलग जलवायु के हिसाब से तैयार होती हैं। बाज़ार में कुछ हाइब्रिड भी आपको मिलता है, जिसका कृषक उपयोग कर अधिक पैदावार करते हैं। टमाटर की ऐसी कुछ वैरायटियाँ जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। एक का नाम है स्वर्ण नवीन। जी हाँ, यह टमाटर एक ऐसी विकसित किस्म है जिसमें पौधे को लगाने के 60 से 65 दिन के अंदर फल तोड़ सकते हैं। टमाटर की किस्म लाल रंग व आकार इसके अंडाकार होते हैं। इस किस्म के टमाटरों की पैदावार 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक होती है। यह पौधा झुलसा रोग का प्रतिरोध क्षमता रखता है, यानी कि सर्दी और बारिश जैसे मौसम में भी आसानी से इसका उत्पादन आप कर सकते हैं। एक है स्वर्ण लालिमा। इस किस्म के पौधे का प्रत्यारोपण सर्दियों के मौसम में किया जाता है, यानी कि अभी इसमें टमाटर गहरे लाल रंग का और आकार में गोलाकार होता है। यह भी 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देता है।
इस किस्म में मुरझा रोग नहीं लगता। पूसा शीतल, यह 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार वाली फसल है। इस टमाटर किस्म अत्यधिक ठंड वाले राज्यों के लिए तैयार की जाती है। इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। इसे किस्म के फल रंग लाल व आकार में चपटे होते हैं। पंजाब छुहाड़ा, ये भी एक किस्म है। टमाटर यह किस्म खासकर लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में तैयार की गई है। फलों की यह किस्म तैयार होने में 90 दिन का समय लगता है। टमाटर की यह किस्म आकार में बहुत छोटी होती है। यह देखने में लाल व पीले रंग के होते हैं। गर्मियों में इनका पैदावार अच्छा होता है। आप गर्मी में इनका उत्पादन कर सकते हैं। काशी अमन, टमाटर की यह किस्म पर्णकुंचन रोग रहित होती है, जिसमें पत्ते आप देखते हैं सिकुड़ जाते हैं, वो इसमें नहीं होता। इसकी फसल को तैयार होने में भी 80 से 90 दिन का समय लगता है तथा इसकी उपज 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। श्रवण समृद्धि, सर्दी व वर्षा के मौसम में पहले उगाई जाने वाली एक हाइब्रिड किस्म है। इसे खेत में लगाने के बाद यह 60 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। यह कम समय में अधिक पैदावार की किस्म है, जो कि तकरीबन 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की फसल पैदा करती है। इसमें फल ठोस व लाल रंग का होता है और इसे आप काफ़ी दिन तक रख भी सकते हैं। स्वर्ण संपदा, यह भी एक तरह के हाइब्रिड की किस्म है, जो कि वर्षा व सर्दियों के मौसम के पहले उगाई जाती है। यह फल लाल, बड़े और गोलाकार होते हैं। इस किस्म के पौधे अंगमारी और झुलसा नामक रोग से रोग मुक्त होते हैं। इनमें झुलसा ना अगेती झुलसा लगता है, ना पछेती झुलसा लगता है। इसका उत्पादन भी 1000 क्विंटल के आसपास होता है। आप इसका भी उत्पादन कर सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। और है काशी अभियान, यह टमाटर की एक हाइब्रिड किस्म है। इसकी फसल को तैयार होने में 70 से 80 दिन का समय लगता है। इसमें प्रति हेक्टेयर 800 क्विंटल पैदावार होती है। साथ ही किस्म की फसल में विषाणु जनित वायरल रोग कोई भी नहीं लगता। दिव्या किस्म, टमाटर की यह किस्म एक ऐसी किस्म है जो कि अधिक दिनों तक खराब नहीं होती। इसकी फसल पौधों को लगाने के बाद 70 दिन में तैयार हो जाती है। यह प्रति हेक्टेयर 400 से 500 क्विंटल पैदावार देती है। झुलसा और आँख सड़न जैसी बीमारियां इस पर नहीं लगती। इसके अलावा और भी कई तरह की किस्में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम के अनुसार लगाई जाती हैं। जैसे पूसा 120, अर्का सौरभ, अर्का विकास, सोनाली, पूसा हाइब्रिड 1, 2, 4 है, अविनाश 2, रसीम, शक्तिमान, रेड गोल्ड, चमत्कार, US 440, कई सारी किस्में मौजूद हैं जिनका कि आप ठंड के मौसम में उत्पादन कर सकते हैं। इनका उत्पादन जो भी मैंने वैरायटियाँ बताई हैं सबका 500 से 800 क्विंटल के बीच में उत्पादन है। ये लगा के आप इसका अच्छा उत्पादन पा सकते हैं, कमाई अपनी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही आय का एक अच्छा स्रोत है जो किसानों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।